और इस काम को कोई अकेला अजय सिंह चौटाला नहीं कर सकता। मैं तो इसमें योगदान दे सकता हूँ। उस दिन भी यहाँ खुले मन से कह करके गया था कि ये ब्लैंक चेक है, जितना आप भर लो इतना मैं देने का काम करता हूँ। कि पहले 15 करोड़ डिपॉजिट कराओ, 50 करोड़ डिपॉजिट कराओ। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने वीर तेजा जी के जीवन से जुड़ी हुई बातों से आपको अवगत कराया, और आप तो इस इलाके के रहने वाले हो, आपको अवगत कराने की आवश्यकता ही नहीं। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि वीर तेजा जी के जन्म स्थान को एक भव्य स्वरूप दिया जाए। मुझे 2 महीने पहले यहाँ आने का अवसर मिला था। मैं नहीं आया था, वीर तेजा जी ने बुलाया था, और जब मैं यहाँ आया देखा तो मुझे महसूस हुआ। मैंने इसी स्थान पर मंच पर खड़े होकर के कहा था कि हमारे ऐसे छोटे छोटे समाज के लोग अपने उन महापुरुषों को भव्य स्वरूप दे करके उन स्थान को पूजने का काम करते हैं। हमारा समाज तो उनसे कहीं बहुत बड़ा है। हम सबको भी मिलकर के इस बात का प्रयास करना चाहिए। और आज मुझे कहते हुए अपार प्रसन्नता और खुशी हो रही है कि जो बात 2 महीने पहले मैं कह करके गया, यहाँ के ट्रस्ट के साथियों ने उसे महसूस किया, उन्होंने राय की और मेरे पास सिरसा गए, और उन्होंने कहा कि आप ही आकर के इस पुनित कार्य को करें। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, कोई राजनीतिक मंशा और सोच से नहीं, राजनीति की शुरुआत तो मैंने इसी राजस्थान की पावन धरा से की थी। यहाँ से 1 बार नहीं 2 बार मैं विधायक बना, और चाहता तो निरंतर राजस्थान के लोग मुझे सेवा का अवसर देने का काम करते हैं, परंतु हरियाणा के लोगों को भी आवश्यकता थी। मैंने वहाँ पर जाकर के राजनीति शुरू की, और वहाँ के लोगों ने भी मुझे पूरा मान सम्मान देने का काम किया, चाहे वो सांसद के रूप में चाहे विधायक के रूप में, उन्होंने हमेशा चुनने का काम किया। तो इस सोच से कहीं मैं पुणे राजस्थान के इस पावन धरा पे नहीं, मैं तो वीर तेजा जी की इस जन्मस्थली को भव्य स्वरूप मिले, ये ऐसा पर्यटन स्थल बने कि पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आएं और यहाँ आकर के देखें कि जाट समाज के उस महान योद्धा ने, जिसने अपने समाज के लिए नहीं दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने का काम किया था, आज सर्व समाज के लोग उन्हें उनके स्थान पर जाकर के नतमस्तक हों, नमन करें। इस सोच के साथ यहाँ पे एक भव्य स्वरूप देने का एक प्रोग्राम सब साथियों के साथ मिलकर के बनाया है, और इस काम को कोई अकेला अजय सिंह चौटाला नहीं कर सकता। मैं तो इसमें योगदान दे सकता हूँ। उस दिन भी यहाँ खुले मन से कह करके गया था कि ये ब्लैंक चेक है, जितना आप भर लो इतना मैं देने का काम करता हूँ। पर पीछे से जब मैंने कुछ सुना कि कुछ लोगों ने, सुखदेव जी ने मुझे बताया कि कंडीशन लगाई। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आजकल आप रोजाना अखबारों में पढ़ते हो ना, ईडी, वो अगले दिन ही पीछे लग जाती है। मेरी तो ये हैसियत नहीं है कि मैं 15 करोड़ और 50 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराऊं, पर इतनी हैसियत जरूर रखता हूं कि जो आज नींव में रख करके आया हूं, उस जगह पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, भव्य इमारत यहां पर बनेगी, और एक दिन भी करंडी नहीं रुकेगी, काम नहीं रुकेगा। हर महीने मैं स्वयं यहाँ पे आऊँगा काम का निरीक्षण करने के लिए, और जो भी कोई कमी होगी उसकी पूर्ति करने के लिए। बाकी तो सबका काम है। मेरी हैसियत 5 देने की है, आपकी हैसियत 5 पैसे देने की है, तो समाज का कार्य है, सब मिल करके करें। याद होगा जब श्रीलंका और हिंदुस्तान के बीच में राम सेतु बन रहा था, जब सारे लोग उस काम में लगे हुए थे, एक गिलहरी भी वहाँ पे थी जो कभी भाग के समुद्र के पानी में जा रही थी, कभी रेत में लिपट करके फिर समुद्र में जा रही थी। तो किसी ने पूछा कि तेरा इसमें क्या योगदान है?
कि भाई आप बड़े पत्थर उठा करके डाल सकते हो, आप बड़ा काम कर सकते हो, तो मेरा भी योगदान है, मैं भी कोई रेत का कण तो जरूर छोड़ करके आ रही हूँ। इसलिए इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप एक एक घर से एक एक ईंट पहुँचाएं, इस निर्माण कार्य में सहयोग दें। और आज इस निर्माण कार्य में सहयोग देने के लिए नोखा के हमारे शेरा राम जी, कन्हैया लाल जी सिहाग ने अभी मुझे कहा कि 10 लाख रुपए मेरी तरफ से भी आप घोषित करने का काम। मैं इनका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। इसी तरीके से आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जिसकी जो हैसियत है, कोई किसी के लिए पाबंदी नहीं। आप 5 पैसे का योगदान दें, 5 लाख का दें, 50 लाख का दें, पर योगदान दें। आपके योगदान से जो भव्य स्वरूप यहाँ पे खड़ा होगा, उस पे पूरे संसार के लोग देखने आया करेंगे। ये सोच के साथ हम आगे बढ़ें, यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ। और जैसा मैंने कहा कि हर महीने में आऊँगा, स्वयं कार्य का निरीक्षण भी करूँगा, ट्रस्ट के साथियों से मिल करके जो भी कोई कमर कसर कोताही रहेगी उसे पूरा करने का काम करूँगा। यही कहते हुए आप सब लोगों का जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर पहुँचने पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और मेरे अजीज़ रंजीत धोलिया जी, पूर्व छात्र नेता का भी स्वागत करता हूँ। पुनः मंच आसीन तमाम नेताओं का, वरिष्ठ साथियों का बहुत बहुत आभार। पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद।